हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का 12 अगस्त से आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर प्रस्तावित है? गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर में प्रस्तावित है। तो बोहानी नरसिंहपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। दूसरे क्वेश्चंस की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चंस देखिएगा, किस जिले एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है? बैतूल जिले में बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। तो बैतूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। तीसरे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि देश का पहला जैन शोध संस्थान किस जिले में स्थित है? तो देश का पहला जैन शोध संस्थान जो है ना, ये स्थित है छिंदवाड़ा में। तो छिंदवाड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति संस्थान किस जिले में स्थित है? तो अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति संस्थान जो है ना, ये मुरैना जिले में स्थित। तो मुरैना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, मंदार एवं दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मंदार एवं दर्दी जलप्रपात जो है ना, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। सो गाइस, छठा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान के बारे में। तो शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। पंडित रविशंकर मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उमा भारती की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए, जो उमा भारती जो है ना, उन्होंने मध्य प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उमा भारती जो है ना, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अर्जुन सिंह की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अर्जुन सिंह जो है ना, ये अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल अर्जुन सिंह का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। उन्होंने 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री थे, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सातवां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था? तो देखिए, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था। तो होशंगाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमाली में हुआ और निधन 22 अगस्त 1995 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आठवें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन है कि विंध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विंध्य प्रदेश की जो स्थापना है ना, ये वर्ष 1948 में हुई थी। तो 1948 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। 1 नवंबर 1956 को पहली मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई, ये आपको ध्यान रखना है। इसका पहला और अंतिम अधिवेशन 17 दिसंबर 1965 से 17 जनवरी 1957 के बीच संपन्न हुआ। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई और इसे बा श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। इसके राज्य प्रमुख श्री मातंड सिंह हुए, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नवा क्वेश्चन देखिएगा गाइस, वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 30वें एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 30वें एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्वाति सिंह। तो स्वाति सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
तो भैया स्वाति सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस 10वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने विदेश में पहला टेस्ट शतक बनाने का गौरव प्राप्त किया है? इनका नाम है सैयद मुश्ताक अली। तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ने विदेश में पहला टेस्ट शतक बनाने का गौरव प्राप्त किया है। तो सैयद मुश्ताक अली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्नेहा पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आक्रामक टेस्ट बल्लेबाज सैयद मुश्ताक अली का इंतकाल साल 2015 में 18 जून को हुआ था। मुश्ताक अली विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। 11वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रतिपक्ष नेता कौन है? तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रतिपक्ष जो नेता जो है ना, इनका नाम है जमुना देवी। तो जमुना देवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जमुना देवी की अगर हम बात करें तो जमुना देवी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश की नेता थीं। वह मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य थीं और उन्होंने राज्य में विपक्ष के नेता और उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वह झाबुआ 1962 से 67 से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। वह 1978 से 1981 तक राज्यसभा सदस्य भी थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12वां क्वेश्चन है कि सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की किस तहसील से होता है? तो सिंध नदी का जो उद्गम है ना, ये मध्य प्रदेश की लटेरी तहसील से होता है। तो लटेरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है ना 470 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और जगमानपुर के पास उत्तर प्रदेश में प्रविष्ट होती है और यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर में ये यमुना नदी से मिल जाती है। विदिशा जिले की लटेरी तहसील से 5 किलोमीटर दूर के ग्राम गोपीतलाई स्थित ताल से निकलती है और समुद्र तल से 1780 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस। सिवाना नदी किसकी सहायक नदी है? सो गाइस सिवाना नदी जो है ना, ये चंबल नदी की सहायक नदी। तो चंबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 14वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस। 14वां क्वेश्चन हमारा है, किस नदी को मध्य प्रदेश में आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए माही नदी को मध्य प्रदेश में आदिवासी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो माही नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। माही नदी की अगर हम बात करें तो माही नदी को आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है। माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह दक्षिण अरावली में जयसमंद झील से प्रारंभ होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्य से होती हुई खंपात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी की लंबाई 472 किलोमीटर है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा भाई 15वां क्वेश्चन हमारा है गाइस कि निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चला है? नर्मदा नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का पता चला है। तो नर्मदा घाटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। राजा सोरस की अगर हम बात करें, देखिए राज सोरस का अर्थ होता है राजा या छिपकलियों का राजा। यह एक असामान्य सिर शिखा के साथ मांसाहारी एविलिशोरिन थेरोपोड डायनासोर का एक जीनस था। 1982 से 1984 के बीच इसके जीवाश्म हड्डियों की खोज नर्मदा नदी घाटी से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के सुरेश श्रीवास्तव ने की थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 16वां क्वेश्चन देखेगा भाई। मध्य प्रदेश की किस नदी को खुशी का दाता कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को खुशी का दाता कहा जाता है। तो नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। सो गाइस 17वां क्वेश्चन देखेगा। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे बर्फ के घर कहाँ पर खोला गया है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे बर्फ के घर जो है ना, ये मूलमर्ग में खोला गया। तो मूलमर्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन वी। 18वां क्वेश्चन देखेगा। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के
82वें जो ग्रैंड मास्टर जो है ना ये बुप्पला प्रणीत बने हैं, तो बुप्पला प्रणीत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन वी। तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बुप्पला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बुप्पला प्रणीत ने बाकू ओपन 2023 के अंतिम दौर के दौरान अमेरिका के GM हंस नीमन को हराकर ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल किया है। 19वें क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस 19वां क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नागा जी का मेला लगता है? तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में नागा जी का मेला लगता है, तो मुरैना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा में नागा जी का मेला लगता है। यह मेला हर वर्ष मुगल सम्राट अकबर के समय से आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन संत नागा जी की याद में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उन्हें जब जान लीजिए। देखिए जोगेश्वरी देवी जो मेला है ना ये अशोकनगर के चंदेरी में आयोजित किया जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और बाबा गरीबनाथ का जो मेला है ये शाजापुर के अवंतीपुर बड़ौदिया में लगता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा भाई 20वां, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 आयोजित किया गया था? भारत के गुजरात राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 आयोजित किया गया था, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद गुजरात में 8 जनवरी को शुरू किया हुआ था। यह महोत्सव गुजरात पर्यटन द्वारा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का G20 विषय पर आयोजित किया जा रहा है और यह 8 से 14 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अहमदाबाद के अतिरिक्त सूरत हुआ, बड़ोदरा, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, धुर्डो और केवड़िया में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 21वां क्वेश्चन देखिएगा भाई, भारत में राष्ट्रीय आय खालिस्तान द्वारा अनुमानित है, तो भारत में राष्ट्रीय आय जो है ना ये अनुमानित है सांख्यिकी संगठन, तो सांख्यिकी संगठन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे सांख्यिकी संगठन की, तो ये कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए एक नोडल एजेंसी है। 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाने के लिए CSO को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के साथ विलय कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? सुचेता कृपलानी जो है ना ये उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुचेता कृपलानी ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख रहीं। वह उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा अपनी पुस्तक इन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी में लिखी है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सुचेता कृपलानी की अगर हम बात करें तो इसके सुचेता कृपलानी जो है ना ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री 1967 में बनी थी। ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी जो है ना ये पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं 2011 से। इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी 1966 में, और भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री भी थी 1975 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। सरोजिनी नायडू की अगर हम बात करें तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी 1925 में, और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी 1947 में, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 23वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली किस नदी के किनारे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में मेघनाथ तपोस्थली जो है ना ये स्थित है नर्मदा नदी के किनारे, तो नर्मदा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ये जो घाट है ना ये कोटेश्वर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित पहाड़ी क्षेत्र नर्मदा तट ग्राम चंदनखेड़ी में यह स्थान अति प्राचीन तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन नर्मदा पुराण में भी मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 24वें क्वेश्चन की बात करेंगे, नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का जो मंदिर है ना ये देवास में स्थित, देवास जिले में, तो देवास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन वी। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था? तो साइक्लोपियन बांध का जो निर्माण है ना ये करवाया था परमार राजा भोज ने, तो परमार राजा भोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी।